जय हिंद छात्रों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का सेकेंड हिंदी यानी वर्णिका भाग 2। आज आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, इन सवालों का जवाब देकर अपनी तैयारी की जांच करें कि आपकी तैयारी कैसी है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। इस वीडियो में सेकेंड हिंदी यानी वर्णिका भाग 2 से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को संग्रह किया गया है। यह वीडियो देखने के बाद आपका सेकेंड हिंदी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए सुजाता, बी ईश्वर पेटलीकर, सी सात कोड़ी होता, डी श्रीनिवास। इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास। जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन ए सविता, बी कविता, सी नंजम्मा, डी सावित्री। इसका सही आंसर होगा, आप अपना कॉपी में नोट करते चलिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नंजम्मा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, मंगम्मा मिठाई किसके लिए लेकर जा रही थी? ऑप्शन ए पोता के लिए, बी पोती के लिए, सी भांजी के लिए, डी बहू के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोता के लिए। जी हाँ, मंगम्मा मिठाई लेकर जाती थी अपने पोते के लिए। प्रश्न संख्या 4, मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? ऑप्शन ए बेटे के पास, बी माँ जी के पास, सी थानेदार के पास, डी रंगप्पा के पास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माँ जी के पास। जी हाँ, माँ जी के पास मंगम्मा अपना पैसा रखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगप्पा, यहाँ रंगप्पा होगा, रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? ऑप्शन ए कुआं के पास, बी स्कूल के पास, सी शिवाला के पास, डी चौराहे के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुआं के पास। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का, मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? ऑप्शन ए बहू, बी बेटा, सी माजी, डी रंगप्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी रंगप्पा। जी हाँ, रंगप्पा ही मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए उड़िया, बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कन्नड़। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए लेखक की पत्नी, बी नंजम्मा, सी मंगम्मा, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंगम्मा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी सीता, सी गीता, डी मंगम्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए
श्रीनिवास, बी सावरदैया, सी सातकोड़ी होता, डी सुजाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सातकोड़ी होता। जी हाँ, ढहते विश्वास के कहानीकार हैं सातकोड़ी होता। प्रश्न संख्या 11, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार, सी गुजरात और डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा का। जी हाँ, ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा का वर्णन किया गया है। प्रश्न 12, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए गंगा, बी महानदी, सी गंडक, डी सतलज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी। महानदी का चर्चा उसमें किया गया है। प्रश्न संख्या 13, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? ऑप्शन ए कटक, बी भुवनेश्वर, सी पुरी, डी कलिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कटक को बचाने के लिए। प्रश्न 14, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी देवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी देवी नदी। प्रश्न संख्या 15, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, बी सातकोड़ी होता, सी ईश्वर पेटलीकर, डी सुजाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर। जी हाँ, माँ कहानी जो है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 16, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की संतानें ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 संतानें। जी हाँ, मंगू को छोड़ करके 3 संतानें और थी। तो मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी, 2 लड़का और 2 लड़की। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? ऑप्शन ए गुणनिधि, बी लक्ष्मी, सी सरपंच, डी केशव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुणनिधि। गुणनिधि ही स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। प्रश्न 18, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन थी? ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी सीता, सी नंजम्मा और डी मंगू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंगू। जी हाँ, माँ कहानी का जो मुख्य पात्र है वो मंगू ही है। प्रश्न संख्या 19, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? ऑप्शन ए अगहन, बी पौष, सी माघ, डी चैत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी माघ। जी हाँ, माघ जो था मंगू की माँ के लिए आराध्य देव के समान बन गया था, क्योंकि एक ज्योतिषी कहा था कि मंगू अगहन महीने में ठीक हो सकती है। इसलिए मंगू की माँ अगहन महीना का इंतज़ार काफ़ी बेसब्री से करने लगी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, मंगू कब से पागल थी? ऑप्शन ए 5 साल से, बी 3 साल से, सी 2 साल से, डी जन्म से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जन्म से। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ऑप्शन ए मलयालम, बी मराठी, सी गुजराती, डी भोजपुरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजराती भाषा के। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का, नगर कहानी के कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन ए सुजाता, बी श्रीनिवास,
सी सात कोड़ी होता और डी सावर दैया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुजाता। जी हाँ, नगर कहानी का जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, वो सुजाता हैं। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, पापाती को क्या हुआ था। देखिए छात्रों, इसमें जितने भी क्वेश्चन संग्रह किया गया है वो सभी है जो एकदम महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बे से देखना है और इसको सही से इसको कंप्लीट कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो पापाती को क्या हुआ था? ऑप्शन ए बुखार यानी कि मेनिंजाइटिस, बी खांसी, सी आँख में दर्द, डी पेट में दर्द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बुखार था, मेनिंजाइटिस बुखार था। प्रश्न संख्या 24, पहले दिन पापाती को क्या हुआ था? ऑप्शन ए सर्दी, बी जुकाम, सी बुखार, डी दर्द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बुखार ही था। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? ऑप्शन ए छोटे डॉक्टर, बी बड़े डॉक्टर, सी प्रशिक्षु डॉक्टर और डी नर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बड़े डॉक्टर। जी हाँ, बड़े डॉक्टर साहब कह दिए थे कि पापाती को एडमिट कर लेना है, लेकिन छोटे छोटे जो डॉक्टर थे वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया और फिर लास्ट में पापाती को उसकी माँ वल्ली अमाल लेकर के चली जाती है। तो फिर ये बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो जो मरीज़ था वो कहाँ है, हमको उसको एकदम एडमिट चाहिए। इसलिए वो कहते हैं गुस्से में कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। ये बात बड़े डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, धरती कब तक घूमेगी ये कहाँ की कहानी है? ऑप्शन ए बिहार की, बी गुजरात की, सी राजस्थान की, डी उड़ीसा की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान की। प्रश्न 27, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए कैलाश, बी नारायण, सी गोविंद, डी बीजू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कैलाश। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का, सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? ऑप्शन ए एक एक महीना, बी दो दो महीना, सी तीन तीन महीना, डी चार चार महीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एक एक महीना। जी हाँ, सीता अपने तीनों लड़कों के पास बारी बारी से एक एक महीना रहती थी। प्रश्न 29, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? ऑप्शन ए पुष्पा को, बी भंवरी को, सी बीजू को और डी सीता को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी सीता को। सीता को लगने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। प्रश्न संख्या 30 और ये आखिरी प्रश्न है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? फिर से कथन देख लेते हैं कि कहती है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए
नारायण की पत्नी भंवरी, कैलाश की पत्नी राधा या फिर बीजू की पत्नी पुष्पा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीजू की पत्नी पुष्पा। यही कही थी कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। तो छात्रों, आप अपना आंसर कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें से टोटल कितना सही गया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो नए व्यूअर हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।